हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासिड्स कि प्लासिड्स क्या होते हैं। ठीक, तो अगर हम डेफिनेशन देखें प्लासिड्स की कि प्लासिड्स क्या है, दे आर द डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल विच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखिए बेटा, जो प्लासिड्स है ये सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि जो एनिमल सेल्स हैं वहाँ पे ये जो ऑर्गेनेल है ये क्या होते हैं, दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लियर? तो समझ गए होंगे आप लोग कि प्लासिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका प्लांट सेल का बना रखा है, ठीक है, और इसी में आपके क्या होते हैं, प्लासिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ना सी, अब देखिए बेटा, जो प्लासिड्स होते हैं आपके ये भी कैसे हैं, दे आर एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ही जैसे हैं। किस तरह से, दे हैव देयर ओन जीनोम, इनके पास इनका खुद का जीनोम होता है, यानी कि डीएनए। जैसे हम लोग किस में पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि उसका अपना डीएनए होता है, ऐसे ही प्लासिड्स में भी क्या होता है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लूप ऑफ डीएनए जो दिखा रखा है, ठीक, तो ये क्या है, इसका अपना डीएनए होता है। एंड राइबोसोम्स ऑल्सो, इसके भी अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो प्रोटीन ये खुद से अपना क्या कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। आपको इसमें राइबोसोम्स दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए ये राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम इसमें लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास जो प्लासिड दिखा रखा है बेटा, ये कौन सा प्लासिड है, आपका क्लोरोप्लास्ट है। अभी आगे आपको बताती हूँ, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लासिड, अलग अलग तरह के प्लासिड्स होते हैं, और आपके पास जो स्ट्रक्चर ये दिखा रखा है किसका है, ये क्लोरोप्लास्ट का है। तो थोड़ा ये इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ जब आपके पास है जो क्लोरोप्लास्ट है। तो देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट भी इसका आप देख रहे हैं खुद का राइबोसोम्स है। इसके अलावा मैंने कहा इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सेम एज इट इज यहाँ भी है आपका। आप देख रहे होंगे इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन, ओके, जो सबसे आउटर साइड में है इसकी, एंड सेकेंड वन इज इनर मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर की ओर है जो मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी आपकी दो मेम्ब्रेन है। इसके अलावा आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये कुछ आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे पैसों के ढेर हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये इनको ग्रेनम हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी ग्रेनम, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रेनम, ओके। और ये जो ग्रेनम होते हैं, ये ग्रेना भी इन्हें हम कहते हैं बच्चों, ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, या पिगमेंट्स इसमें होते हैं। तो ये ग्रेनम क्या रखते हैं आपके अंदर, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल इनमें रहती है, ओके। इसके अलावा जो एक खाली स्पेस है इसमें, इस तरह से खाली स्पेस आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए आप, ये इसको हम स्टोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमा। और प्लासिड में दोनों का अलग अलग रोल होता है। जो ग्रेना है, यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन यानी कि आपका जो सनलाइट एनर्जी है, सबसे पहले हमने कहा था कि जैसे ये प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये आप सब जानते हैं सारे बच्चे, और उसमें जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल आपका होता है इसी में, ग्रेना में ही क्लोरोफिल होता है जो आपका सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है बच्चों, ठीक है, और इसी को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक लाइट और एक डार्क। तो लाइट रिएक्शन तो आपकी ग्रेना में होती है, जिसमें क्या इंक्लूड है आपका ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी, और दूसरा होता है आपका स्ट्रोमा जो पार्ट है, यहाँ पे आपकी डार्क रिएक्शन होती है, और इसका काम क्या होता है कि जब एनर्जी ट्रैप हो गई, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं और आपका ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। ये तो सब लोगों ने आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सनलाइट एनर्जी तो ट्रैप किया ग्रेना ने, उसके बाद की जो प्रोसेस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंबाइन होने का जो काम है, फूड मेकिंग का जो काम है, वो होता है आपका स्ट्रोमा में। क्लियर? तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका प्लासिड का जो है, ये क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके फंक्शंस इसके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा, इसमें आपका क्या है, एक मैट्रिक्स इसमें भी है आपका, जैसे अदर जो हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, ऐसे यहाँ पे भी मैट्रिक्स है। आपके स्टार्च ग्रेन्स इसमें होती हैं, बड़ी बड़ी वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्च ग्रेन्स इसमें होते हैं।
और जो ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है ये थैलेकॉइड इन्हें हम कहते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ लेमिला, लेमिला की हेल्प से ये अटैच होते हैं। तो ये आप ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे और प्लासिड जान गए होंगे कि प्लासिड क्या है। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल विच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक। और इट हैज़ इट्स डीएनए, अपना डीएनए है इनके पास, राइबोसोम है, सो दे हैव द पावर टू डिवाइड, इसलिए वो भी डिवाइड हो सकते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही बच्चों। अब देखिए बेटा प्लासिड्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के प्लासिड होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लासिड, प्लासिड को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लासिड है आपका ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे अभी हमने पहले कहा है, इसका स्ट्रक्चर भी हमने जाना कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, दैट इज अ ग्रीन प्लासिड एंड दिस इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट। लाइक कौन से पार्ट होते हैं ग्रीन पार्ट प्लांट्स के, लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, ठीक। और आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है पार्ट्स हैं सॉरी, वो किस में हेल्प करते हैं, ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। दूसरा जो पार्ट है बेटा आपका या दूसरा जो प्लासिड है वो है बच्चों क्रोमोप्लास्ट। ये कैसा प्लांट है, कैसा प्लासिड है, कलर प्लासिड, कलर्ड अदर देन ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन हम कह सकते हैं, ग्रीन को छोड़ के और सारे जो कलरफुल जो प्लासिड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब ये प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होंगे, तो आप लोगों को पता है कि प्लांट का कलरफुल जो पार्ट है वो कौन से होते हैं, पेटल्स। फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं आपको पता है कितने कलरफुल, कितने सुंदर, कितने ब्यूटीफुल होते हैं, और वैसे ही फ्रूट्स जो पार्ट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके अलावा है बेटा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अनएक्सपोज पार्ट में होते हैं प्लांट्स के, या हम कह सकते हैं आपके ये कलरलेस प्लांट्स पार्ट्स हैं में होते प्रेजेंट होते हैं, जो कलरलेस हैं या अनएक्सपोज हैं जो सनलाइट में, लाइक प्लांट्स की जो अंडरग्राउंड जो पार्ट्स हैं वहाँ पे आपके ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब इनके बारे में एक एक करके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी विल नो अबाउट द क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोप्लास्ट आपके किस तरह के प्लासिड्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी हमने पहले कहा था बेटा कि क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है, ग्रीन कलर प्लासिड है, ग्रीन कलर के ये प्लासिड्स होते हैं जिस तरह से आपको ये दिख रहे हैं। और ऐसे मैंने आपको कहा था इसमें ऐसे आपके पैसों के कॉइन्स जैसे दिखते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड दी ग्रेनम इन्हें हम कहते हैं, या ग्रेना इन्हें हम कहते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग ये कॉइन जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको। एंड इट कंटेन क्लोरोफिल, इसी में आपका क्लोरोफिल होता है जहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाली जो रिएक्शन होती है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये आपका कहाँ पे होती है, प्लासिड के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में ये होती है। ये खाली जो स्पेस है वो स्ट्रोमा पार्ट है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके साथ कंबाइंड होता है, वाटर के साथ कंबाइंड होकर आपका फूड ये बनाता है। क्लियर। तो हम समझ गए हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी ये प्लासिड जो है ये किसमें हेल्प करता है, सिंथेसाइजिंग फूड, और हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी कि यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक शुगर, ठीक है। और इस तरह से ये आपका प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओनली इन प्लांट सेल। ओके। अब हम नेक्स्ट प्लासिड की बात करते हैं बच्चों, ये है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लासिड, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के अदर कलर में ये प्लासिड आपके प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होंगे, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। अब ये कलरफुल है तो इसका भी तो कुछ रोल होगा, क्यों ये कलरफुल हैं, फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स टू परफॉर्म पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ये कलरफुल जो पार्ट्स हैं। किस तरह से, देखो जैसे फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं इतने सुंदर होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि हम लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर्स की ओर। और जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, आपके हनी बीज हैं, आप देखा होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उड़ उड़ के जाती हैं, ठीक है, वो क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं उस कलर की और जो इंसेक्ट्स हैं। अब उनके जो लेग्स हैं उनमें क्या अटैच हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं किसमें हेल्प मिलती है, पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। और फ्रूट के डिस्पर्सल में भी, क्योंकि इतने सुंदर हमें फ्रूट्स दिखते हैं तो वो फ्रूट्स हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एनिमल्स इसको डिस्पर्स करते हैं, इस तरह से प्लांट को रिप्रोडक्शन करने में इसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है आपको कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो अभी हमने पिछला जो प्लासिड की बात की थी क्लोरोप्लास्ट, इट कैन चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है आफ्टर मैच्योरिंग,
इन फ्रूट्स, जब फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा टोमेटो है, जब तक वो ग्रीन कलर का है, कच्चा है, वो कैसा रहता है, ग्रीन कलर में रहता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। बट आफ्टर मैच्योरिंग द ग्रीन कलर चेंज इनटू रेड कलर, आपका जो ग्रीन कलर है किसमें टर्न हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ग्रीन प्लास्टिड है, वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, इस वजह से ये कलर चेंज कर सकते हैं। बट क्रोमोप्लास्ट अपना कलर चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये एक बार ही जैसा हो गया वैसे ही ये रहता है। क्लियर? नेक्स्ट जो प्लास्टिड है बेटा, दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। हमने पहले भी कहा था कि जो ल्यूकोप्लास्ट है कहाँ प्रेजेंट होता है, इन अनएक्सपोज सेल्स। अनएक्सपोज सेल्स यानी कि जो दिखाई नहीं देती हमें, जो कैसे है, अंडरग्राउंड जो सेल्स हो सकती है प्लांट्स की, वहाँ पे किसमें ये हेल्प करता है, दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने में, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स को स्टोर करने में। जैसे आप लोग देखेंगे पोटैटो है, दैट इज द अंडरग्राउंड पार्ट है, तो स्टेम है बट अंडरग्राउंड पार्ट है, तो वहाँ पे आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है बच्चों, और वहाँ पे आपका स्टार्च जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, ऐसे ही अदर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट आपका स्टोर रहता है और फूड को स्टोर करने का ये काम करता है। क्लियर? ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ये दोबारा से वही हमने डायग्राम दिखा रखा है आपका, जो प्लास्टिड है 3 कलर में है आपका, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट आपका जो है कलरफुल प्लास्टिड है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट आपका कैसा प्लास्टिड है बेटा, ग्रीन प्लास्टिड है, और ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड है। तीनों के आप फंक्शन भी देख सकते हैं, अलग अलग है। क्लोरोप्लास्ट है, उसमें स्टोर रहता है, क्लोरोफिल स्टोर रहता है, जिस वजह से वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका कलरलेस प्लास्टिड है, ये फूड को स्टोर करता है, और क्रोमोप्लास्ट आपका कलरफुल प्लास्टिड है, ये कलर पिगमेंट वाला प्लास्टिड है जो प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है। प्लांट्स के उसमें भी देख लेते हैं समरी में। हमने कहा जो आपका क्या है बेटा, क्रोमोप्लास्ट है, तो आपका फ्लावर में प्रेजेंट है। देखो फ्लावर के जो पेटल्स हैं ये बहुत कलरफुल हैं, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट हैं उसमें भी आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। जो लीव्स होंगे बच्चा उनमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, क्लोरोफिल की वजह से। यहाँ पे आपका क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट है, और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के आपका अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये ग्रीन कलर का है, और किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। अंडरग्राउंड जो पार्ट है प्लांट का, ये हम कह सकते हैं रूट्स होती हैं मोस्टली, और आपका ये किस में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में ये हेल्प करते हैं। तो आज आप लोगों ने डिफरेंट प्लास्टिड्स के बारे में जाना कि कितने प्लास्टिड्स क्या हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देयर आर 3 काइंड ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का आपने स्ट्रक्चर भी समझा कि इसमें अलग अलग पार्ट के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर एक बारी में आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को 2 और 3 बारी देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नई जो वीडियो है वो तुरंत मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।